किसी व्यक्ति का सच्चा प्यार और उसका इमोशनल बॉन्ड उसके एग्जिस्टेंस से भी काफ़ी ज़्यादा होता है। हमारा कोई बिलव्ड वन भले हमें छोड़ के चला जाए या समय के साथ उसकी यादें धुंधली हो जाएं, लेकिन उसका प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। वे हमारी भावनाओं में, हमारी सेंशुअसनेस में और हमारी मेमोरीज़ में हमेशा ज़िंदा रहते हैं। ये पोएम आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर रविन्द्रनाथ टैगोर जी की काफ़ी खूबसूरत पोएम है, जिसमें वो बात करते हैं इन 4 पॉइंट्स के बारे में। लव ट्रांसलेट फिजिकल फॉर्म, प्रेम को चेहरे या सूरत की कभी कोई आवश्यकता नहीं होती। सेंसरी मेमोरीज आर पावरफुल, इंद्रिय शक्तियों बहुत ताकत होती है। थर्ड, नेचर एज इटर्नल प्रोटेक्टर, प्रकृति के रूप में माँ का सुरक्षा कवच। और फोर्थ है सेक्रेटनेस ऑफ मदरहुड, ममता की पवित्रता। संक्षेप में ये कविता हमें सुकून देने वाला संदेश देती है कि जिनसे हम सच्चा प्यार करते हैं वो कभी हमसे दूर नहीं होते। वे संगीत की धुन में, फूलों की महक में और प्रकृति की शांति में हमेशा हमारे आसपास मौजूद रहते हैं। तो ये खूबसूरत सी पोएम 15 लाइन्स की। ईच स्ट्रेंजर हैज़ 5 लाइन्स, 1 2 3 4 5 5 5 5। So these are the 15 lines and the last one is 6. So total are here 16 lines poem, and what you are going to see here, you are going to see the line by line explanation. इसमें हम बात करेंगे फर्स्ट स्ट्रेंजर किस चीज़ को डेडिकेट हो रहा है, डेडिकेटेड टू ऑडिटरी सेंसेस। सेकेंड स्ट्रेंजर डेडिकेटेड टू स्मेल, olfactory senses, and the last one is dedicated to sight, visual senses. So इस तरीके से हम इस पूरे स्ट्रेंजर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लाइन बाय लाइन इनके एक्सप्लेनेशन को भी देखते हैं। फर्स्ट स्ट्रेंजर में वो बात कर रहे हैं डेडिकेटेड टू हियरिंग ऑडिटरी सेंस, आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर। पोएट पहली लाइन में अपनी माँ के बारे में कह रहे हैं कि आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर। वाई सो? बिकॉज उसे अपनी माँ को देखे जमाना हो चुका है, ठीक है। अब उसकी माँ उसकी यादों में नहीं आती। सो कह रहे हैं कि आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर ओनली समटाइम्स इन द मिस्ट ऑफ द प्ले। बस कभी कभार जब मैं खेल रहा होता हूँ तब मुझे मेरी माँ की याद आती है। कब? अ ट्यून सीम्स टू होवर ओवर माई प्ले थिंग्स, जब एक धुन मेरे खिलौने के ऊपर मंडराती हुई, प्ले थिंग्स, खिलौनों के ऊपर मंडराती हुई मुझे महसूस होती है। द ट्यून ऑफ सम सॉन्ग दैट शी यूज टू हम वाइल रॉकिंग माई क्रेडल, पालना। ये उसी गीत की धुन है जब वे मेरा पालना झुलाते हुए गुनगुनाया करती थी। मैं फिर से अगर इस फर्स्ट स्ट्रेंजर को बता दूं तो कवि कहते हैं कि उनकी माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था, इसलिए उनकी माँ का चेहरा उन्हें याद नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब वे अपने खिलौनों से खेलने में मगन रहते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि एक जानी पहचानी सुरीली धुन उनके खिलौनों के आसपास हवा में तैर रही है। थर्ड लाइन, हवा में तैर रही है। और ये वही लोरी है, ट्यून ऑफ सम सॉन्ग, ये वही लोरी है या वही गीत है जो उनकी माँ बचपन में उन्हें सुलाने के लिए पालना हिलाते समय धीरे धीरे गुनगुनाती थी। आई होप आपको फर्स्ट स्ट्रेंजर क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं बता दूं, फर्स्ट स्ट्रेंजर डेडिकेटेड है हियरिंग को, ऑडिटरी सेंसेस को, ठीक है। बात करते हैं स्ट्रेंजर नंबर सेकंड की। दिस इज योर स्ट्रेंजर नंबर 1, नाउ स्ट्रेंजर नंबर सेकंड। स्ट्रेंजर नंबर सेकंड डेडिकेटेड है स्मेल को, ऑल्फैक्टरी सेंसेस। आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर। दूसरे स्ट्रेंजर की भी फर्स्ट लाइन की शुरुआत ऐसी ही होती है जहाँ पर वो कहते हैं मुझे मेरी माँ अब याद नहीं आती, आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर। लेकिन वेन इन द अर्ली ऑटम मॉर्निंग, जब शरद ऋतु की सुबह सुबह, द स्मेल ऑफ शिवली फ्लावर्स, शिवली फ्लावर्स की स्मेल फ्लोट्स इन द एयर, जब हवा में फैल जाती है, द सेंट ऑफ द मॉर्निंग सर्विस इन द टेम्पल कम्स टू मी एज अ सेंट ऑफ माई मदर। तो मंदिर में होने वाली सुबह की आरती या धूप की पवित्र जो खुशबू है, जब वो आती है हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में, तो मुझे ऐसा फील होता है कि वो खुशबू किसी और की नहीं बल्कि मेरे माँ की हो। अगेन इफ़ आई रीड स्ट्रेंजर नंबर सेकंड फॉर यू, सो स्टार्टिंग बताया जा रहा है कि मुझे मेरी माँ की याद नहीं आती,
लेकिन जब जब ऑटम शरद ऋतु आता है, उस शरद ऋतु की सुबह सुबह जब भोर के टाइम में ताज़े खिले शिउली के फ्लावर्स के फूलों की जो महक है जब हवा में फैल जाती है, और हवा में फैलने के साथ ही साथ मंदिर में होने वाली सुबह की आरती धूप की पवित्र खुशबू जब मेरे पास आती है, तो उस पवित्र खुशबू और शांत सुगंध में कवि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी अपनी माँ के होने की मौजूदगी और उनके होने का एहसास महसूस करते हैं। नाउ स्ट्रेंजर नंबर 3। स्ट्रेंजर नंबर 3 इज़ डेडिकेटेड टू साइट विजुअल सेंसेस। तो स्ट्रेंजर नंबर 3 में फिर से उसी लाइन से स्टार्ट करते हैं। आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर। मुझे मेरी माँ याद नहीं आती। कब याद आती है? ओनली वेन फ्रॉम माई बेडरूम विंडो आई सेंड। तब जब मैं अपने बेडरूम की खिड़की से देखता हूँ, माई आइज इंटू ब्लू ऑफ द डिस्टेंट स्काई। दूर फैले नीले आसमान को जब मैं देखता हूँ, तब आई फील दैट द स्टिलनेस ऑफ माई मदर्स गेज ऑन माई फेस। तब मुझे महसूस होता है कि वह शांति जो मेरी माँ की शांत नज़र में हुआ करती थी, वो मुझे देख रही है, और वो अब पूरे आसमान में फैल चुकी है। हैज़ स्प्रेड्स ऑल ओवर द स्काई। अब वो पूरे आसमान में फैल चुकी है। अर्थात जब रविन्द्रनाथ टैगोर जी दूर नीले आसमान में आकाश की तरफ देख रहे हैं, तो उन्हें ऐसा फील होता है कि उनकी माँ की जो स्नेह और जो शांत नज़रें हैं वो आसमान बनकर ऊपर से उन्हें देख रही हैं और उनकी रक्षा कर रही हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पोएम बाय श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी, और जहाँ पर वो काफ़ी खूबसूरती से अपनी माँ के बारे में बता रहे हैं। ये इंसिडेंट वो शेयर करते हैं जब वो मात्र 13 वर्ष के थे, तभी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की माँ जो थी शारदा देवी, उनका निधन हो जाता है एट द ईयर ऑफ 1875। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जैसा कि मैंने बताया, वो उस वक्त 13 वर्ष के थे। तो बचपन में ही माँ के चले जाने के कारण टैगोर जी के मन में माँ की सूरत या रंग रूप की कोई साथ विजुअली मेमोरीज नहीं बची हुई थी। तो चेहरा याद न होने के कारण वे अपनी माँ को सेंसेस के थ्रू और सेंसरी कलेक्शन के थ्रू महसूस करते हैं, जैसे किसी लोरी के थ्रू, फर्स्ट स्ट्रेंजा में आपने देखा, फूलों और धूप की महक के थ्रू, और नीले आसमान के थ्रू। वो इन सब चीज़ों के थ्रू अपनी माँ को याद करते हैं, और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपनी माँ की याद के बारे में उन्होंने यहाँ बताया भी है। एक और चीज़ है, इसके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को आप ज़रूर समझिएगा, एग्ज़ाम में आप लिख सकते हो। जो शिउली के फ्लावर्स हैं वो ऑटम में ही आते हैं, ठीक है। तो ऑटम में आते हैं, और ये माना जाता है एक तरीके से जो बंगाल में दुर्गा पूजा होता है, तो दुर्गा पूजा के आगमन का सिंबल माना जाता है। और हिंदू ट्रेडिशन में दुर्गा माता को जगत जननी, सृष्टि की माता के रूप में पूजा जाता है। तो जो मंदिर का वातावरण होता है, उस वक्त मंदिर का वातावरण शिउली के फूलों की महक से एकदम भर जाता है। और इसका जो सेंट्रल थीम है, अगर आप सेंट्रल आइडिया की बात करें, तो इस पोएम में रविन्द्रनाथ टैगोर जी अपनी माँ शारदा देवी, जिनकी डेथ 1875 में हुई है, उनसे वो अपना संबंध दिखाते हैं। वो संबंध एक्चुअली में दिखता तो नहीं है, लेकिन बहुत ही गहरा है, जहाँ पे सच्चा प्रेम, भावनात्मक रिश्ता इंसान के चले जाने के बाद भी ख़त्म नहीं होता। और प्रकृति के रूप में माँ का जो रूप है लास्ट स्ट्रेंजा में जो दिखाया गया है, उसमें कवि नीले आसमान में शांति की तलाश में अपनी माँ की नज़रों को महसूस करते हैं, और वो मानते हैं कि भले उनकी माँ उनके साथ नहीं है, लेकिन जो पूरा यूनिवर्स है वो माँ बनकर, आसमान बनकर हमेशा ऊपर से उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। सो आइए फिगर ऑफ स्पीच को देखते हैं इसमें। सो आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, दिस गोइंग टू बी योर रिफ्रेन एंड एनाफोरा। अब आप कहोगे एनाफोरा क्यों है? आप देखेंगे इस लाइन की शुरुआत यहाँ पर भी हो रही है, यहाँ पर भी हो रही है, और यहाँ पर भी हो रही है। सेकेंड, एजोनेंस,
अब एजोनेंस ओनली समटाइम्स इन द मिस्ट ऑफ प्ले, ओनली समटाइम्स इन द मिस्ट ऑफ प्ले, ये आपका हो जाएगा एजोनेंस। मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब ये एजोनेंस क्यों है? क्योंकि वॉवेल साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, और वॉवेल साउंड कौन सी है? आई है। ठीक है, नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन क्या किया जा रहा है? द ट्यून सिम टू ओवर माई प्ले थिंग्स। ठीक है, अब यहाँ पे ट्यून को, जो अब्स्ट्रैक्ट म्यूजिकल साउंड है, उसको ह्यूमन लिविंग एक्शन माना गया है। दैट्स वाई इट इज़ योर थर्ड लाइन इज़ योर पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद अलिट्रेशन आया है साउंड ऑफ द ट्यून ऑफ सम सॉन्ग, द ट्यून ऑफ सम सॉन्ग, एस एस, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका? फोर्थ लाइन इज अलिट्रेशन। सो फर्स्ट line clear, second assonance, third personification, and fourth is alliteration. Again sixth line, I cannot remember my mother, refrain and anaphora, and then repetition of consonant. Alliteration की हमने बात की थी ना, flowers floats, f आ रहा है, so again it will be your alliteration. आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे ये सारी चीज़ें। इसके पहले वाली क्लास में भी हमने इसके बारे में बात की थी। पर्सोनिफिकेशन की बात करें तो पर्सोनिफिकेशन में यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेगरेंस को फ्लोटिंग करते हुए दिखाया गया है। सो फ्लोट कौन कर, सॉरी, फ्लावर्स को फ्लोट करते हुए दिखाया गया, तो फ्लावर्स को फ्लोट करते हुए दिखाया गया, सो दैट्स द वर्ड इज़ गोइंग टू बी योर पर्सोनिफिकेशन ऑल्सो। एग्ज़ाम में अगर आपके पास आए कि ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, तो मैं आपको सारी बता देता हूँ, उससे आपको एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करने में काफ़ी आसानी होगी। नेक्स्ट वन इज सिमली। द सेंट ऑफ द मॉर्निंग सर्विस इन द टेम्पल कम्स टू मी एज, और ये एज क्या हो जाएगा? सिमली हो जाएगा। अगर आपने सिमली की क्लास की होगी तो आप जानते हैं सिमली में क्या यूज़ होता है? एज और लाइक का यूज़ होता है। ठीक है, दैट्स वाई एज द सेंट इज़ योर सिमली। स्ट्रेंजा नंबर थर्ड की बात करें, स्ट्रेंजा नंबर थर्ड में अगेन द फर्स्ट लाइन इज़ योर रिफ्रेन एंड एनाफोरा। इसके बाद नेक्स्ट आता है पर्सोनिफिकेशन, जहाँ पर वर्ड है गेज। ठीक है, अब इस गेज को ह्यूमन क्वालिटी की तरह इंडिकेट किया गया है, और किसी भी नॉन लिविंग को अगर ह्यूमन क्वालिटी की तरह इंडिकेट किया जाएगा तो वो होगा आपका पर्सोनिफिकेशन। यही आपने स्ट्रेंजा नंबर 1 में भी देखा और स्ट्रेंजा नंबर 2 में भी देखा था आपने। नेक्स्ट है हाइपरबोल। अब हाइपरबोल में क्या किया जा रहा है कि जो मदर की जो गेज है उसको लार्ज इनफ टू कवर इंटायर स्काई, तो माई मदर्स गेज हैज़ माई फेस हैज़ स्प्रेड ऑल ओवर द स्काई, ये आपका हो जाएगा हाइपरबोल, एग्जैजरेशन, अतिशयोक्ति अलंकार। सो आई होप ये पोएम आपको क्लियरली समझ में आया होगा और इस पोएम से आपने काफ़ी कुछ सीखा भी होगा। इस पोएम का क्वेश्चन आंसर मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाकर उसे देख लीजिएगा। और इसके अलावा जो हमारे पिछले चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन है, पूरा का पूरा हमारे इस वीडियो के प्लेलिस्ट में है, आप उसे भी जाकर देख सकते हो। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद एवरीवन। काम पसंद आए, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। आपके एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट से हमें इसी तरीके के और वीडियो बनाने में हेल्प मिलती है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय।